हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आप सभी का आपके अपने चैनल एमसीडी स्टार पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम रीज़निंग का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के बिल्कुल नए पैटर्न और सिलेबस पे आधारित हैं। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, देखते हैं आज आप इन 25 में से कितने सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अपनी कॉपी में आप ऐसे नंबर लिख लीजिए 25 तक। मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर ए-बी-सी-डी की फॉर्म में लिखना है और फिर साथ-साथ आप चेक करना है कि आप आंसर क्या है। ए सही है तो राइट लगाना, गलत है तो रॉन्ग लगाना। ज़्यादा आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? डे आएगा, यानी पहले नंबर पे ही आएगा। सेकंड नंबर पे हमारा वीक आएगा, हफ्ता। और फिर थर्ड नंबर पे हमारा मंथ आएगा, फोर्थ पे हमारा आएगा ईयर, और 5 नंबर पे आएगा हमारा सेंचुरी। तो हमने ये पैटर्न देख लिया है कि हमारा, अभी देखो ऑप्शन में देखेंगे हमारा ये कहाँ पे मैच हो रहा है। जैसे हमारा ई क्या फर्स्ट पे आ रहे हैं, है ना? फर्स्ट पे ई आ रहे हैं, तो फर्स्ट पे ई नहीं आ रहा, इसमें भी ई आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है। फिर सेकंड पे हमारा डी है, तो सेकंड पे डी है, सेकंड पे डी, लेकिन सेकंड पे डी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हट जाएगा। फिर थर्ड पे हमारा बी है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा यहाँ पे ए है भाई, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे थर्ड पे बी है, तो मतलब यही वाला आपका आंसर होगा। अगर चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके, भाई हमारा पहले पे ई आएगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, और फिर लास्ट पे 5 नंबर पे हमारा सी होगा। यानी हमारा आंसर ये होगा ई डी बी ए सी। तो ई डी बी ए सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है कि पहले डिक्शनरी में लेटर कौन सा आएगा इन चारों में से, इन पांचों में से। तो देखिए हमारा पहला वर्ड कौन सा आएगा? देखो पहले लेटर देख चेक करेंगे, एल। तो यहाँ पे देखो एल, एल, यहाँ पे भी एल, सब में एल है, पता नहीं लग पा रहा है कि पहले क्या आएगा। तो फिर इसका हम अगला लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एल ई, एल आई, एल ई, एल आई और एल आई। तो एल ई वाला पहले होगा, तो इसमें दोबारा एल ई वालों, देखो ये दोनों में एल ई है, तो इन दोनों को ही देखेंगे हम। तो थर्ड लेटर देखेंगे एल ई टी, एल ई एन। तो टी से पहले क्या एम आता है, तो ये हमारा फर्स्ट पे हो जाएगा और ये हमारा सेकंड पे हो जाएगा। अब अगला दूसरा देखेंगे हम, एल आई टी, एल आई टी और एल आई जेड। तो कुछ जेड वाला तो लास्ट में हो जाएगा, इसको 5 नंबर लिख लेंगे, है ना? और सब में क्या है? एल आई टी, एल आई टी और एल आई टी। तो फोर्थ लेटर पे चलेंगे हम, एल आई टी टी, सॉरी सॉरी यहाँ पे एल आई टी टी, ठीक है? यहाँ पे एल आई टी टी, यहाँ पे भी नहीं पता लग पा रहा। तो अगला चेक करेंगे, अगला क्या है? एल, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या एल है। तो पहले ई आता है, यानी ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा और ये वाला फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। हमने सारे निकाल लिए इसमें से। अब इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट पे हमारा क्या आ रहा है? सी वाला, सेकंड पे हमारा आ रहा है ए वाला, थर्ड पे हमारा आ रहा है बी वाला, फोर्थ पे हमारा डी वाला आ रहा है, और फिफ्थ पे हमारा ई वाला आ रहा है। तो हमारा क्या बना? सी ए बी डी ई। तो देखते हैं सी ए बी डी ई कहाँ पे है। तो सी ए बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आपको लेटर चेक करने हैं, पहला ना मिले, सारा सेम मिले तो अगले लेटर पे चलोगे, अगला सेम मिले तो अगले लेटर पे चलोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है और यहाँ पे एक मिसिंग टर्म दे रखी है, यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं सीरीज को कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या था? ए बी सी, और यहाँ पे क्या है? ए बी सी सी, और यहाँ पे क्या है? ए बी बी सी सी। यानी हमने क्या पता लगाया? हमने दिख गया कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है हमारा, कि यहाँ पे डबल सी हो गया, यहाँ पे डबल बी हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डबल ए आएगा, यानी क्या आएगा? ए ए बी बी सी सी आएगा। फिर नेक्स्ट में देखने के तो डबल ट्रिपल सी हो गया, फिर ट्रिपल बी हो गया। अगर आगे और होता तो ट्रिपल ए आता। तो हमें आंसर ये मिल चुका है, ए ए बी बी सी सी। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है भाई, ए ए बी बी सी सी। तो डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। आपको ग्रिड दे रखी है ना, इस ग्रिड में इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पे इन चारों में से आपको कौन सा फिगर रखना है कि ग्रिड कंप्लीट हो जाए, ये आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों देखिए इसमें हम देख लेते हैं। हमने देखा कि पहले ये वाले भरे हुए थे, तो नेक्स्ट में ये वाले भर गए ना, ये जो खाली थे ये वाले भर गए, और फिर सारे खाली हो गए। तो इसमें देखते हैं नीचे वाले में लॉजिक देख लेते हैं। पहले आपके ये वाले भरे थे, फिर नेक्स्ट में गए तो हम क्या देखा कि ये वाले भर गए, ठीक है, और नेक्स्ट में सारे खाली हो गए। तो इसमें देखिए कि इसमें ये वाले भरे हुए हैं, तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका? नेक्स्ट में फिर आपके ये वाले भर जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले भर जाएंगे। तो ये ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे तो बच्चों वीडियो को रोक के पहले खुद से सोचना है, फिर आपको आंसर मैच करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एनालॉजी। यानी यहाँ पे क्रिकेट का जो रिलेशन बैट से है तो हॉकी का रिलेशन किससे होगा? तो बच्चों क्रिकेट बैट से खेलते हैं तो हॉकी हम खेलते हैं स्टिक से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि जो बी डी ए का उसने 7 लिखा है तो सी ए बी का वो क्या लिखेगा, ठीक है ना? आपको उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखो मैंने आपको यहाँ पे एबीसीडी लिख दिया, आपको एग्जाम में एबीसीडी लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको अपनी एबीसीडी लिख लेनी है ताकि इसकी हेल्प से आप आंसर निकाल सको। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो बी है हमारा कितने पे आता है? बी हमारा 2 पे आता है, और डी हमारा कितने पे आता है? डी हमारा 4 पे आता है, और ए हमारा 1 पे आता है। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे, भाई 2 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो 7 ही बन रहा है हमारा। तो ऐसे में क्या कर लेंगे, सी हमारा कितने पे आता है? तो इसमें देख लेते हैं हम, सी हमारा आता है 3 पे, ठीक है? सी 3 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ओड वन आउट। आपको इन सब में से जो ओड है वो छांटना है कि कौन सा ओड है, कौन सा सब में से अलग है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको समर, विंटर, सीजन और स्प्रिंग। तो इसमें दिख रहा है कि भाई सारे मौसम हैं, ठीक है ना? तो इसमें ये अलग हो जाएगा भाई सीजन, ठीक है? सारे कुछ ना कुछ सीजन है, भाई समर का सीजन है, विंटर का सीजन है, तो सीजन एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ओड वन आउट। आपको फिर से वही है कि इन चारों में से कौन सा अलग है वो छांटना है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या अलग हो सकता है आपका, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो ये 11 का मल्टीपल है ना, 11 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ये वाला भी नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से नहीं कट रहा, ठीक है ना? यानी 11 का मल्टीपल नहीं है, ऐसे ही हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ओड वन आउट, ठीक है? आपको इन सब में से चारों में से कौन सा लगा वो छांटना है। तो हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं सॉल्व। आपको देखना है कि भाई 3 में सेम गैप मिलेगा, 1 में अलग मिलेगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बी आई ई आई के, तो इसमें टेबल में देखूंगा कि क्या गैप चल रहा है। तो बी से बी हमारा ये रहा, बी के बाद 1 2 3, तो इसमें क्या करा उसने 3 प्लस किया है। फिर ई हमारा ये रहा, फिर ई से क्या बनाया उसने? आई बनाया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ उसने 4 प्लस किया है। आगे उसने आई से क्या बनाया? आई से बनाया उसने के, तो 1 2, तो उसने क्या प्लस किया है? 2 प्लस किया है। तो पैटर्न हमारा क्या बना? 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस। अब अगले वाले बी वाला चेक करते हैं। बी में दे रखा है सी ई जी आई, तो देखते हैं सी से ई, तो सी ये रहा हमारा 1 2, तो यहाँ पे क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ है। फिर ई से क्या बनाया उसने? जी बनाया, 1 2, फिर क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ है। फिर जी से उसने क्या बनाया? आई, तो 1 2, तो फिर क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ है। तो दोनों तो अलग अलग पैटर्न चल रहा है, तो दूसरा और चेक कर लेते हैं एक बार। तो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है? ए सी ई और जी। अब इसमें देख लेते हैं कि कितना कितना गैप आ रहा है। तो हमने देखा कि भाई ए से सी, तो ए ये रहा हमारा 1 2, तो 2 प्लस हुआ है। फिर सी से उसने लिया ई, तो 1 2, तो फिर 2 प्लस हुआ है। फिर हमने क्या लिया? यहाँ पे 2 प्लस हो गया ना हमारा। फिर ई से जी, तो फिर हमारा क्या हुआ है? फिर 2 प्लस हुआ है। तो हमें दिख गया ना भाई, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, तो यही अलग हो गया आपका। तो फोर्थ वाला भी जैसा ही मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलग, क्योंकि ए वाले में अलग पैटर्न चल रहा है, बाकी सब में 2 2 का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है फाइंड द ओड वन आउट। आपको इन चारों में से कौन सी फिगर अलग है वो छांटनी है। तो वीडियो को रोकिए, देखिए अपने आप आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि चार जो पार्ट है इक्वल पार्ट हैं चारों, इसमें भी चारों पार्ट इक्वल हैं, इसमें भी इसमें 4 पार्ट है, चारों पार्ट इक्वल हैं। तो इसमें लेकिन 4 पार्ट इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है कि क्लॉक का रिलेशन टाइम से है, तो थर्मामीटर का रिलेशन किससे होगा? तो देखो बच्चों, क्लॉक टाइम बताता है और थर्मामीटर क्या बताता है? तो थर्मामीटर बताएगा आपका टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे फिर से आपका एबीसीडी वाला क्वेश्चन आ गया है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि एबीसीडी आपको एग्जाम में लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको लिखनी है ऐसे 13 ऐसे लिख लेना, 13 नीचे लिख लेना, ऊपर गिनती लिख लेना, ताकि इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन आराम से निकाल सको। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि सी का मतलब 3 है भाई। तो देखो सी 3 पे ही आता है, तो कुछ भी नहीं, सिंपल है, सी का 3 लिख दिया। तो एल कितने पे आते हैं? तो एल हमारा आता है, एल आता है हमारा 12 पे, तो हम एल का मतलब 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि लोयन का रिलेशन डैन से है, तो ऐसे ही हॉर्स का रिलेशन किससे होगा? तो बच्चों देखो, जहाँ लोयन रहता है उस गुफा का क्या बोलते हैं? डैन बोलते हैं। ऐसे जहाँ हॉर्स रहता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल, बोलते हैं अस्तबल बोलते हैं। तो इसके अंदर और वर्ड भी दे रखे हैं आपको, जैसे आपको बर्न दे दे, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ एक खेत में कमरा होता है, जहाँ पे किसान
जानवर के लिए चारा रखते हैं, वो जगह होती है। और जो बरो दे रखा है, इसका मतलब होता है जो जैसे खरगोश, जो चूहा जो बिल के अंदर रहता है उसको बोलते हैं बरो। आगे दे रखा है बायर, ये इसका मतलब होता है जो जहाँ पे गाय वगैरह, गौशाला, गौशाला को बोलते हैं, जब गाय वगैरह बांधते हैं। सभी का हमें मतलब पता होगा तो आराम से कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कंप्लीट द पैटर्न। आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, इससे ये पैटर्न बना है तो सेम ऐसे ही इससे क्या पैटर्न बनेगा, ये देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जो अंदर था, जो अंदर था वो बाहर चला गया है, और जो बाहर था वो अंदर चला गया है ना। तो ऐसे इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर हमने क्या देखा कि अंदर तो था ये वाला है ना, अंदर ये वाला था, तो ये वाला बाहर आ जाएगा बड़ा बड़ा बन के। और बाहर बाहर क्या था, ये वाला था, तो ये अंदर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन द टॉप टू बॉटम ऑर्डर। ठीक है, आपको ऊपर से नीचे की ओर इनको सबको अरेंज करना है कि सबसे पहले ऊपर क्या होगा, फिर नीचे से चल चलते नीचे पहुंचना है आपको। तो भाई सबसे पहले हमारा फेस होगा, तो एक नंबर पे फेस आएगा। फेस के नीचे आएंगे तो हमारा क्या आएगा इन सब में से, तो बच्चों इसमें से हमारी गर्दन आएगी ना, नेक आएगी, तो ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे हाथ आ जाएंगे ना भाई, हैंड, तो तीसरा हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, हमारा नी आएगा ना, घुटना, तो ये हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा। और हील मतलब एडी हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा। तो हमने देखते हैं क्या लिखा, 1 पे हमने हमारा बी है तो बी लिख दिया हमने, 2 पे हमारा ई है, 3 पे हमारा ए है, 4 पे हमारा डी है, और 5 पे हमारा सी है। हमारा पैटर्न क्या बना, हमारा बना बी ई ए डी सी। तो देखते हैं बी ई ए डी सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में है ना, बी ई ए डी सी। जैसा उसने बोला हमने वैसे इसको अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आपको मिरर इमेज निकालनी है कि ये जो फिगर है, इस फिगर की मिरर इमेज क्या होगी। ये यहाँ पे मिरर रखा हो, तो इसको मिरर में देखेंगे इस फिगर को तो क्या दिखाई देगा। तो बच्चों पता है मिरर में साइड बदल जाती है आपकी, भाई जैसे ये आपका ऐसे बना हुआ है ना, तो मिरर में आपको ऐसे बना दिखाई देगा, साइड बदल जाती है। तो देखो ऐसे कहाँ बना हुआ है, तो ऐसे हमारा बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में वही आपका एबीसीडी वाला क्वेश्चन, तो मैंने एबीसीडी पहले से लिख रखी है ताकि आपको समझा सकूं। एग्जाम में आप एबीसीडी लिख लेना पहले, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कैसे पैटर्न आगे चल रहा है। तो हमें देखा कि भाई एच से एन बनाया, एच से एन बनाया है। एच हमारा कहाँ है भाई, एच ये रहा। एस एन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 प्लस हुआ है। फिर एन से टी बनाया, तो एन हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 प्लस हुआ है। फिर टी से हम 6 प्लस करेंगे, टी हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 प्लस करेंगे दोबारा हमारा क्या आएगा, जेड आएगा। तो जेड लिख लेते हैं ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर अगला चेक करेंगे एफ वाला, एफ से एल बना है, एल से आर बना है। तो पहले एफ से चेक करेंगे, एफ से क्या चेक करेंगे, एफ से एल बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। एल से उसने बनाया 1 2 3 4 5 6, आर भी आ गया। आर से 6 देखेंगे, आर हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जेड एक्स आ जाएगा। तो जेड एक्स ऑप्शन नंबर सी में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या सीरीज चल रही है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे डैश लगा दिए, 15 लगा दिया, यहाँ पे 24 लिख दिया। हमने इसका गैप देख लेते हैं कितना गैप है इसका। तो इसका गैप है बच्चों 9 का गैप है, ठीक है, 9 का गैप है। अब यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आएगा आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, ठीक है भाई। 9 का 3 का फिर ऐसे नहीं 6 का चेक करें, 6 का गैप बने क्या पता है ना। तो इसमें हम अगर हम देखें 2 का 3 का, यहाँ पे हम 5 का देखते हैं, 5 का गैप, और यहाँ पे फिर हम 7 का। तो 5 का देखेंगे 8 देखते हैं, और 8 और 7 15, और 15 और 9, ठीक है, सही पैटर्न बन गया हमारा। हमारा क्या ओड नंबर का गैप है, यहाँ पे 3 प्लस, फिर एक छोड़ के 5 प्लस, फिर एक छोड़ के 7 प्लस, फिर एक छोड़ के 9 प्लस, तो हमारा 8 आएगा ना, ओड नंबर का गैप है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है कि ये पैटर्न चल रहा है कि इसका इसने ये बनाया है, तो इसका क्या बनेगा वो देखना है आपको। तो इसमें देखिए बच्चों क्या पैटर्न है, आप देखिए कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। तो मैंने यहाँ देखा कि ये पहले यहाँ था ना, इधर था, और ये कहाँ पहुंच गई, इधर वाले में पहुंच गया। ठीक है भाई, ये 2 पहुंच गया आगे क्लॉकवाइज है ना भाई, यहाँ था तो 2 इसने क्लॉकवाइज ब्लैक हो गया है। तो ये यहाँ था तो 2 क्लॉकवाइज आगे ब्लैक यहाँ हो जाएगा जाके। तो यहाँ किस में है, यहाँ इसमें भी है और यहाँ इसमें भी है, इन दोनों में है, नहीं एक में है भाई, क्योंकि ना ये यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें,
ठीक है ना। और देखो ये दोनों एक सेम बन गया, ऐसे नहीं होगा, वो इसका उधर फेस रहेगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको पैटर्न को समझना और ऐसे आंसर लगाना है ना, ऐसे आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर में से कौन सी शेप निकल सकती है, कौन सी इसका पार्ट है, आपसे पूछ रखा है। तो देखिए इसमें से कौन सी पार्ट हो सकती है। तो ये वाला तो नहीं बन सकता कहीं पे भी, ट्रायंगल तो है ही नहीं इसके अंदर, और ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला बच जाएगा भाई, क्योंकि ये वाला देखो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको देखो यहाँ से निकल सकता है। ये देखो बिल्कुल सेम पार्ट हो गया दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि आपको दिख रहा है कि इन दोनों का यूज करके यहाँ पे 6 बनाया है, वैसे ही इन दोनों का यूज करके यहाँ पे 15 बनाया है, तो इनका सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे क्या बनेगा, आपसे पूछ रखा है। तो देखिए सोचिए क्या हो सकता है, इसको वीडियो को रोक के। तो देखिए ये कैसे बन सकता है, हमने देखा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 का आधा कितना होता है, तो 6, सही है भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का आधा कितना होता है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है, जो लॉजिक यहाँ लगाया है वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा पहले। देखते हैं हम, 2 का 2 बीच में ही है भाई, ठीक है, तो बी का बी हमारा बीच में ही रहेगा। तो बी बीच में क्या, इसमें तो है ही नहीं, ये तो कट गया हमारा, ठीक है, इसमें डी दे रखा है ना। आगे और देखते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में बदल गए हैं, और ये दोनों आपस में बदल गए हैं ना, दिख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे 3 आ गया ऊपर, नीचे 5 आ गया, तो इन दोनों को आपस में बदल दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए। इन दोनों को आपस में बदल दो, तो यहाँ पे सी लिख दूंगा, यहाँ पे ई लिख दूंगा। तो देखिए ये कहाँ पे है आपका, तो बच्चों ये वाला आपका है ऑप्शन नंबर बी में सही है ना। आपको समझना है, जो लॉजिक यहाँ लग रहा है इससे ये बन रहा है, तो वही आपको लॉजिक यहाँ लगा के ये बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23। चूज द ओड वन आउट, आपको इन सब में से ओड बताना है कि ओड कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है स्कूल, होटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होटल। क्योंकि सारे क्या एजुकेशन के लिए हम जाते हैं, और होटल में हम आराम करने के लिए, ठहरने के लिए जाते हैं, कि घूमने जाते हैं, तो है ना, सारे एजुकेशन वाले हैं, लेकिन होटल एजुकेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दे रखा है आपको कि स्टार का उसने ये बनाया है, तो बताओ प्लान का क्या बनेगा। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है सारे लेटर इसके अंदर यहीं के यहीं है भाई, जो पहले था वो पहुंच गया लास्ट में, ऐसे ही जो पहले था वो पहुंच जाएगा लास्ट में। फिर जो सेकंड पे था वो सेकंड पे ही है, तो जो सेकंड पे था वो हमारा सेकंड पे ही रहेगा, तो सेकंड यहाँ पे एल हमने लिख दिया। फिर हमारा जो थर्ड पे था वो पहुंच गया फर्स्ट पे, है ना, तो जो हमारा थर्ड पे था वो पहुंच जाएगा फर्स्ट पे लिख दिया। और जो हमारा लास्ट था वो हो गया हमारा सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट हमारा क्या, तो लास्ट हमारा एन था, सेकंड लास्ट ही हो जाएगा, है ना। तो जैसे इनको यहाँ घुमा फिरा रखा है, वैसे आपको इनको यहाँ घुमाना फिराना है। तो देखते हैं आंसर कहाँ पे है हमारा, ए एल एन पी। तो ए एल एन पी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, ए एल एन पी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। आपको इस सीरीज में मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है। तो बच्चों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। सभी बच्चों को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर के साथ साथ अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा 25 में से, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिले तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।